कॉकरोच हैं, जिसको सो कॉल्ड कॉकरोच कहते हैं, वो सारे के सारे लोग अब ऑन ग्राउंड जाग चुके हैं। वो लोग अब बिना धरना किए हुए, प्रदर्शन किए हुए नहीं मानेंगे। मतलब पहलवान एक मतलब ऐसे थे जिनको मोदी जी खुद मिल के उनको कांग्रेचुलेट किए थे, लेकिन उनके इतने प्रोटेस्ट के बाद एक सिंपल मिनिस्टर को वो नहीं हटाए। फार्मर प्रोटेस्ट देख लो। आपको क्या लगता है कि मोदी जी इस बार कुछ डिफरेंट प्रेसिडेंट सेट करेंगे या वो मजबूती से खड़े रहेंगे कि हमें केयर नहीं है, आप क्या करना चाहते हो? उस पार्टी को और उससे सबसे मजबूत प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को आप उसको बैकआउट करने की बात कर रहे हैं, वो भी एक सोशल मीडिया पे उत्पन्न हुई चालू हुआ पार्टी को। तो आई डोंट थिंक कि जो मोदी जी और मोदी जी की सेना जो है ना, ये होने देगी। हाँ, मतलब अगर मोदी जी रियली अगर रिजिग्नेशन मांग ले, वो तो मुझे लगता है कि एक मिरेकल होगा इंडिया में, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द लीडर टैंक। एंड आज हमारे साथ सुधांशु जी हैं। पर सुधांशु जी, बिगर न्यूज अभी इंडिया में चल रहा है कि कॉकरोच जो है अब केवल सोशल मीडिया पे नहीं है ना? अब वो जी। ग्राउंड पे उतरने की तैयारी कर रही है। आपको क्या लगता है, आज तक जो मोदी गवर्नमेंट है वो यही मतलब अभी तक शो की है कि वो केयर नहीं करते हैं, चाहे वो पहलवान का हो या मतलब पहलवान एक मतलब ऐसे थे जिनको मोदी जी खुद मिल के उनको कांग्रेचुलेट किए थे, लेकिन उनके इतने प्रोटेस्ट के बाद एक सिंपल मिनिस्टर को वो नहीं हटाए। फार्मर प्रोटेस्ट देख लो। आपको क्या लगता है कि मोदी जी इस बार कुछ डिफरेंट प्रेसिडेंट सेट करेंगे या वो मजबूती से खड़े रहेंगे कि हमें केयर नहीं है, आप क्या करना चाहते हो? वेल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस एंड देन वेरी गुड क्वेश्चंस आपने उठाए कि जो कांग्रेस जनता पार्टी के लिए लोग क्या सोचते हैं और सरकार क्या सोच रही है। तो मैं जितना पास्ट हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे बीजेपी के लिए, तो जरूर कोई ना कोई ऐसा एंटी कॉकरोच वाली मुद्दा उठा लेंगे सो दैट उनको किसी तरह से सप्रेस किया जाए। जैसे आज ही मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, एक ऐसा न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि जो अभिजीत दीप तो उसको जो है सो अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है, और वही हाथ बंधा हुआ कुछ इस तरह का जो है ना फोटोज चालू हो गए हैं आज सोशल मीडिया पे। तो मैं जितना समझ पाता हूँ, जितना राजनीतिक समझ रखता हूँ, उसमें मुझे लगता है कि जो जरूर बीजेपी कोई ऐसा चाल चलेगी ताकि इस आंदोलन को भी वो कुचला जा सके, बहुत आसानी से बहुत जुगाड़ लाके कुचला जा सके। और दूसरा, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि जो अगर वो व्यक्ति अगर इंडिया जाता है, तो ज़रूर मोदी जी की सेना उसको कहीं न कहीं कैच करके उसे तिहाड़ भेज ना दे। तो इस तरह का संभावना भी हो सकता है। लेकिन इसके इन पैरेलल उन्होंने इंडिया में भी काफ़ी सारे अपने बेस बना रखे हैं, और लोग वहाँ पे बोलना चालू कर दिए हैं, और लोग ने वहाँ ऑन ग्राउंड बातें करना चालू कर दी हैं। तो ये वाली जो ऑप्शंस है ना, आई थिंक इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम नाउ, बिकॉज़ पीपल जितने भी कॉकरोच हैं, जिसको सो कॉल्ड कॉकरोच कहते हैं, वो सारे के सारे लोग अब ऑन ग्राउंड जाग चुके हैं। वो लोग अब बिना धरना किए हुए, प्रदर्शन किए हुए नहीं मानेंगे। तो आई बिलीव कि कुछ ऐसा इमेज पर ही नेगेटिव इमेज डालने की कोशिश की जाएगी, कुछ ऐसा एंटी नेशनल काइंड ऑफ इमेज चलाने की कोशिश की जाएगी, एंड इस तरीके से ही इस पूरे आंदोलन को कुचला जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से, दिस इज वन वे, बेस्ट वे व्हाट बीजेपी डज जनरली, वो करती है तो इसी तरीके से करेगी। बट कुछ नया कर दे तो रियली ये सस्पेक्ट होगा। हाँ, मतलब अगर मोदी जी रियली अगर रिजिग्नेशन मांग ले, वो तो मुझे लगता है कि एक मिरेकल होगा इंडिया में, क्योंकि मोदी जी ने अभी तक तो यही दिखाया है। मुझे भी जी। याद है कि जब लोकपाल का आंदोलन हो रहा था, राइट? एंड जी। पहला आदमी थे जो मोदी जी ही थे जो गुजरात में लोकायुक्त मतलब नियुक्त करने के लिए मना कर दिए। तो उसी जी। समय मुझे पहली बार दिखा कि ओ, ही इज अ डिफरेंट लीडर। उनको इससे मतलब नहीं है कि जनता क्या सोचती है, वो अपना एक पाथ है उसी पे चलते हैं। तो आपने सही बोला कि मतलब वो तो देखो एक जो है गवर्नमेंट है, वो तो अपना जी। कंडा चलाएगी। और छोड़ दो दीपको को कि वो डिपोर्ट हो गया नहीं हो गया। अरे जब सोनम वांगचुक को इंडिया गवर्नमेंट ने हथकड़ी लगा दिया तो छोड़ दो अमेरिका क्या, वो तो वो लोग कमेंट कर रहे हैं जो अमेरिका शायद पहुंचे भी नहीं होंगे, है ना? उनको बिल्कुल। पता नहीं है कि अमेरिका में जब अरेस्ट किया जाता है तो उसका वीडियो जो है ना आपको ऐसे नहीं दिखेगा, है ना? जी। वो पूरे जी। न्यूज मीडिया में चलेगा, राइट? जी। कि वो क्या हो रहा है। और खास करके उस आदमी के बारे में जो आज पूरी दुनिया की वर्ल्ड मीडिया जो है उसको कवर कर रही है ना? आई थिंक अल जजीरा से लेकर के फ्रांस 24 सब जो है जगह जो है वीडियो है। तो आई थिंक ये बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी ये कोशिश करेगा, वो क्यों करेगा? उसको तो कोई बेनिफिट है नहीं। नहीं, हाँ, दूसरी बट बात है। हुँ। ये बात ज़रूर है कि मोदी जी क्या करेंगे, बदनामी तो देखो कांग्रेस भी करती थी। बट ये है जी। कि कांग्रेस कम से कम रिजिग्नेशन ले लेती थी। हुँ, मोदी हुँ। जी ने तो अभी तक साफ दिखा दिया है कि हम नहीं केयर करते।
अगर सबसे बड़ी बात ये होगी, अगर कॉकरोच जनता पार्टी किसी तरीके से भी रिजिग्नेशन ले लिया तो सबसे बड़ा फेल्योर जो होगा ना अपोजिशन के लिए होगा, सबसे बड़ा फेल्योर होगा। एंड मोदी जी, मुझे लगता है जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, मोदी जी ये भी रिस्क नहीं लेंगे, और आई डोंट थिंक कि वो धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन लेंगे, क्योंकि उनको फिर लगेगा ये कहाँ से एक प्लेटफॉर्म पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया वाला आदमी आके हमको चैलेंज कर रहा है, राइट, और इतनी बड़ी पार्टी को चैलेंज कर रहा है, जो पार्टी आज तक पिछले 12 साल में इतने प्रोटेस्ट होने के बाद भी कोई बैकआउट नहीं कर पाई, उस पार्टी को और इससे सबसे मजबूत प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को आप उसको बैकआउट करने की बात कर रहे हैं, वो भी एक सोशल मीडिया पे उत्पन्न हुई चालू हुआ पार्टी को। तो आई डोंट थिंक कि जो मोदी जी और मोदी जी की सेना जो है ना ये होने देगी। तो मैं 100% लेकिन लगभग एक चीज मैं हम्म, इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो पहले जो घटना हुई थी, है ना, जी, वो डिफरेंट घटना थी। फार्मर प्रोटेस्ट फार्मर को इम्पैक्ट कर रहा था। ये ऐसा है जो नीट और सीबीएसई ऐसा है जो हर हम्म, इंडियन पब्लिक को इम्पैक्ट कर रहा है। सो ठीक है, देखो, लोग अन्ना आंदोलन को याद करते हैं, पर वो उनको ये भूल जाते हैं कि वहीं पे रामदेव भी थे, है ना, जो जी, कितने बड़े फ्लॉप हो गए थे कि भाग करके कैसा पकड़ा गया एंड पूरे आंदोलन का एक मटिया मेट हो गया। तो ये तो आंदोलन चलाने वाले पे निर्भर करता है कि वो कितना आप फॉर्मली खड़ा होते ठीक हैं। है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए क्या इससे पहले क्या ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ था? अग्निवीर वाला आंदोलन जो था, इससे कहीं कई गुना ज्यादा बड़ा आंदोलन था अग्निवीर वाला। आज भी इंडिया के हर बड़े बड़े जंक्शंस पर आपको जलती हुई ट्रेन दिखाई देगी, वो अग्निवीर वाले से ही आज तक चला रहा। उसमें क्या हुआ? बैकआउट हुआ क्या? नहीं हुआ। इससे पहले भी नीट वाला पेपर लीक हुआ था, क्या बैकआउट हुआ क्या? नहीं हुआ। इससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, पूरे बिहार में हंगामा मचा था, क्या हुआ? नहीं, लीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर देख लीजिए आप रेलवे का भी वैकेंसी जब आया, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उस समय 1 लाख वैकेंसियां आई थी और 25 करोड़ एप्लीकेशन गए थे रेलवे के लिए। आज तक उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ। क्या हुआ? बहुत अच्छा ऑन आपने किया ग्राउंड। कि आपने जो बता रहे हो ना कि जो एक डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट जब रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, जी, आई थिंक अब वो लेवल आ चुका है। होता है ना कि बहुत बार लड़ाइयाँ होती है, लोग हारते बिल्कुल, रहते हैं, मार खाते रहते हैं, और उसके बाद एक टाइम आता है जी, जिसमें, क्योंकि ठीक है, बीपीएससी फिर भी एक सेगमेंट है, मैं मानता हूँ सीबीएसई एक ऐसा है जो सेगमेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल, काइंड ऑफ अक्रॉस द इंडिया सभी को इम्पैक्ट करता है। एंड मुझे लगता है वो अति है, ठीक है, आज तक जो है लगता है कि गवर्नमेंट इतने मतलब अच्छे ही पे थी कि वो हम्म, इन चीजों का दबा पा रही थी, लेकिन ईडी जी, जजेस और सब कुछ देखने के बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडियन पब्लिक जो है वो देख चुकी है कि यार अगर आज भी अगर सीबीएसई पे नहीं बोले, है ना, तो कल क्या पता, वो तो कहेंगे कि छोड़ो डेमोक्रेसी, मेरा ही अधिकार चलेगा, है ना, और आप चुपचाप बिल्कुल। घर में बैठो। तो आई थिंक पब्लिक की तरफ से भी देखोगे तो पहले सेगमेंट बाय सेगमेंट में था, एंड आई थिंक अब सभी को इम्पैक्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये भी तो हो सकता है ना, अगर मान लीजिए इतना भी ज्यादा प्रेशर हो गया, तो फिर शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन ही क्यों लेंगे? फिर वो एनटीए की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? जिस तरह से अभी सीबीएसई का जो चीफ थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया, राइट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, क्या इसी तरह का कोई कार्यक्रम सेट हो जाएगा एनटीए के लिए, है ना? उसके बाद फिर ये मामला दब जाएगा। तो मैं इस चीज में ज्यादा भरोसा नहीं रख पा रहा हूँ कि 90% आई एम श्योर कि वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेने में सफल होंगे या नहीं होंगे, ये मुझे पक्का लग रहा है, इतना तो भरोसा लग रहा है। जिस तरह से बीजेपी की रवैया है और जिस तरह से सरकार की फ्रंट फुट में खेलने की आदत है, राइट, उसमें तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। अगर कुछ हो जाता है, इट्स रियली अ मिरेकल होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे बड़ा मिरेकल होगा इंडिया के लिए, इट्स काइंड ऑफ हिस्ट्री लिखा जाएगा इस बात के लिए। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि जब आंदोलन एक सप्ताह तक कैसे चलेगा, जी, पब्लिक का अप्रोच क्या है ना, कि क्या रियली जो उनकी आईटी सेल है ना, वो विन करती है या पब्लिक विन करता है, उस पर मेनली डिपेंड करेगा कि ये मोमेंटम कहाँ जाता है। देखो, कांग्रेस भी जो है, मतलब आप अगर कोयला घोटाला का अगर उस समय याद करोगे, है ना, तो जी, चिदम्बरम आके एक बयान देते थे कि यार वो तो कोयला अंदर ही पड़ा हुआ है, तो क्या घटोला है। तो ऑब्वियसली जी, जब कोई पावर में होता है, आप बोल तो सकते ही हो, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, तो आप बोलोगे तो ही। लेकिन एक टाइम होता है कि जिसके बाद जो है, मतलब सिचुएशन आपके बियॉन्ड जाने लगता है। और मुझे लग रहा है कि जितना खेल पिछले 5 साल में हुआ, ठीक है, चाहे जी, नीट का आप बता रहे हो, मल्टीपल एपिसोड, और उसके बाद हुँ, भी देखा गया कि जो आदमी, मतलब छोड़ो बाकी लोग पे, तो लोग फिर भी सोच लेंगे कि केजरीवाल को अपोनेंट था इसलिए डाल दिया। हुँ, सोनम वांगचुक जी, तो कल लद्दाख के लिए बोल रहा था, राइट, और उस पर आपने क्या आरोप लगा के डाला है, क्योंकि उस वो एक ऐसा आदमी है जिसपे मूवी बन चुकी है, एक रोल बिल्कुल, मॉडल है पूरे एजुकेटेड लोगों के लिए। तो जब उन पे बिल्कुल, भी हो गया, तो अब यही लग रहा है कि ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग टाइम,
देखना है कि कौन बच करेगा। बिल्कुल। और एक चीज और मैं इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर सोचना चाहें, तो आज या कल का आप न्यूज अगर देखेंगे, चेन्नई के अन्नामलाई, उन वो बीजेपी छोड़ना चाह रहे थे और दिल्ली गए अमित शाह से मिलने के लिए, और ऐसा न्यूज आ रहा है कि जो वो उन्हें दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया गया, राइट, ये भी हुआ है। तो ऐसा भी मुझे लग रहा है, जो अगर ये 6 तारीख का जो जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है, ऐसा कहीं ना हो जाए पूरी मिलिट्री और पूरी पुलिस वहां पर इस तरह से जम जाए ताकि इन लोगों को एंटर करने ही ना दे जंतर मंतर, ये भी हो सकता है। नहीं, तो देखो देखो हम्म, ये तो 99% चांसेस है ना, जी, कि हम्म, दीप जो है अरेस्ट होगा। राइट, बिल्कुल, दैट इज उसमें डाउट बहुत कम है। ये बात है कि लैंड करते गवर्नमेंट करेगी, आई डाउट, है ना। नॉर्मली वो कोशिश करेगी कि पुलिस थाने पे उसको थका दे, है ना, और थका हम्म, करके वो भेजने का, क्योंकि वो मोदी जी का स्टाइल है। क्योंकि आप फार्मर प्रोटेस्ट को याद करोगे, भले हाईवे बिल्कुल, बंद था और गवर्नमेंट हम्म, नेगोशिएट करने के लिए नहीं गई, है ना, और अंत में सुप्रीम कोर्ट और इन चीजों से वो मतलब हैंडल करने का कोशिश की। तो मुझे यही लगता है कि या तो अरेस्ट करेंगे, 4 दिन में हम्म, अरेस्ट करेंगे, 5 दिन में अरेस्ट करेंगे, वो देखने का है, या वो रियली जी, थकाना चाहते हैं कि पहले तुम बैठ के थक लो एंड देन हम्म। जो पार्लियामान के साथ उन्होंने किया। और दूसरी बात ये भी है ना, अगर इमीडिएटली आप किसी बंदे को एयरपोर्ट से आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव मूवमेंट भी चालू हो जाएगा ना, लोगों को लगेगा, जो आजकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, आप उस व्यक्ति को जो है आप सीधा अरेस्ट कर रहे हैं, आपको कम से कम से मौका तो दीजिए कोर्ट जाने के लिए, कम से कम पुलिस के पास जाने के लिए तो मौका मुझे तो नहीं दीजिए। लगता है जी, मुझे नहीं लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना इन चीजों का केयर करती है कि पब्लिक क्या सोचती है। अब ये हम्म, मोमेंटम बस इसी चीज पे निर्भर करेगा कि जंतर मंतर पे क्या होगा, वो तो कुछ नहीं है। जी, जंतर मंतर के बाहर कितने लोग सपोर्ट में खड़े हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि आप फोर्सेस एक लेवल तक अप्लाई कर सकते हो, अल्टीमेटली बिल्कुल, उस फोर्स के ही बच्चे जो है सड़क पे होंगे। राइट, तो आप एक राइट, राइट, लेवल के बाद जो है बियॉन्ड जो है आप नहीं जा सकते। ठीक है, वो एक हम्म, हैराकी है कि आप जंतर मंतर लॉक कर दोगे, पूरी दिल्ली में 144 लगा दोगे, लेकिन जब जी, अगर वो इंडिया में मोमेंटम पकड़ने लगेगा तो दैट इज बियॉन्ड गवर्नमेंट। राइट, राइट। नहीं, ठीक है, अब लेट्स सी हाउ इट गोस, बस 2 दिन तो और बचे हैं, देख लेते हैं क्या होने वाला है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कुछ बड़ा बड़ा कुछ होने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि आई थिंक पहले तो गवर्नमेंट यही कोशिश करेगी शायद थकाने का, या तो जी, अरेस्ट करेगी, क्योंकि जिससे ये हो कि वो पूरा शांति कर दे, है ना, हुँ, कोई भी आरोप लगा के किसी को भी किसी से भी दंगा भड़का देगी। राइट, वो करती तो बिल्कुल, यही है, मॉडर्स ऑपरेंडी है। राइट, 4 बंदे खड़े हो गए, वो कहेंगे भारत के टुकड़े होंगे, उसको रिकॉर्ड करके वही प्रोपेगेंडा चलेगा। मुझे तो यही लगता है कि प्रोपेगेंडा उसी तरीके से चलेगा एंड दे विल ट्राई टू अरेस्ट, है ना। और आप देखिए ना, अभी रिसेंटली जो अपना जो सीबीएसई और इस पेपर लीक के मुद्दा भटकाने के लिए मीडिया और टीचर्स के बीच में हो गया, उन्हें आज तो पूरा एकदम वार चल रहा है। दूसरे पूरा फेसबुक वार, सोशल मीडिया वार चल रहा है। उससे पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी आई थी, राइट, नेक्स्ट डे ही आप जी, देखोगे तो राघव चड्डा का न्यूज आया कि वो चेयरमैन बिल्कुल, बना दिया। अरे हु केयर्स कौन चेयरमैन बनता है, उस चेयरमैन को तो लोग जानते भी नहीं है। ठीक है, राइट, जब लोग शिक्षा मंत्री को नहीं पूछ रहे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो कोशिश कर ही रही है कि न्यूज को चेंज करने का, है ना, राइट। एंड वो वेट कर रही होगी कि क्या करेंगे। बट हाँ, टीचर वाला तो चल ही रहा है, बट यही है कि देखना है कि इंडिया इस बार किस तरफ मूव करती है, कि रियली वो डेमोक्रेसी को अपने अपने काबू में ला पाती है, या जो डिफरेंट पार्टी है ना, वो अपने एजेंसी से कंट्रोल कर पाती है। मुझे तो इतना लग रहा है, मैं इसमें जिस तरह से बीजेपी का जो मॉडस ऑपरेंडी है, आपने सही कहे कि जो आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई बात रेजिग्नेशन वाली बात होगी। जरूर इस मूवमेंट को एक डिफरेंट डायरेक्शन देके उसको डाइवर्ट किया जाएगा, जिस तरह से आज तक सारे मुद्दे को डाइवर्ट किया गया है, सेम इसी तरीके से इस चीज को भी एंटी नेशनल बोल के डाइवर्ट किया जाएगा। ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, एंड हो सकता है दे विल आल्सो फॉलो अ डिफरेंट काइंड ऑफ वो भी एक नया पैतरा भी खेला जा सकता है। तो आपको पता है इंडिया में राइट, कि कुछ लोग उसके सपोर्ट में आएंगे और कुछ लोग उनके अगेंस्ट में आएंगे, और उनके अगेंस्ट में लाने के लिए सरकार पूरा इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, पूरा इन्वेस्टमेंट करेगी। और जैसे ही लोग लोग छोड़ो बीजेपी एंड कांग्रेस, है ना, ये साफ दिख रहा बिल्कुल, है कि बीजेपी से भी ज्यादा जो है कांग्रेस कंट्रोल करना चाह रही है सीजेपी को। तो कांग्रेस राइट, भले चाहे जितने भी बोल रही हो कि ऑपोजिशन में है, पर अगर आप पूरे मीडिया सेल देखोगे, जो भी कांग्रेस के लिए पोस्ट करते हैं, ठीक है, वो सीजेपी के अगेंस्ट है। वो यही सोच रहे हैं कि ये आपका नेक्स्ट वर्जन है। अरे कोई भी बंदा तो कहीं से आता ही है ना, नहीं वो ऑब्वियसली थोड़े। तो, हाँ, वो तो ब्लेम करने का तो अपने पास तो है ही ना, ब्लेम करने के लिए तो सीजेपी को भी बोला गया ना, वो आम आदमी पार्टी का ही एजेंट है,
राइट? हाँ, तो अभी हाँ, ये भी एक मार्केट में चलेगा, जब तक पंजाब में इलेक्शंस नहीं हो जाता है ना, तब तक यही चलेगा, जो ये एंटी नेशनल है, आम आदमी पार्टी का एजेंट है, पंजाब को टुकड़े-टुकड़े करेंगे, देश को टुकड़े-टुकड़े करेंगे, ये सारी नया-नया स्टोरी चलता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। हुँ। तो आई मैं डोंट तो थिंक जब कि भी कंपेयर करना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, तो मैं एक ही चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर इंदिरा गांधी का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, है ना? कि जो जी, डोमिनेंस पावर में था, है ना? क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी कहा जाता था पावर में है। अभी हुँ, ऑब्वियसली है कि मोदी और शाह जो हैं चलाते हैं। तो मैं आई बिल्कुल, थिंक अगर उस समय का पैराडॉक्स देख लोगे कि जब जयप्रकाश नारायण आए तो इमरजेंसी तक लगाना पड़ा, है ना? तो वी डोंट नो बिल्कुल। हाउ एक्जेक्टली इट इज़ गोइंग टू अनफोल्ड, तो वो अरे तो है उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम और आज के पॉलिटिकल सिस्टम में आकाश जमीन का फर्क है। उस समय जो पॉलिटिकल सिस्टम थे, लोगों को डर होता था, अपोजिशंस के लीडर से सरकार को डर होता था। पब्लिक के डिमांड से सरकार को डर होता था। आज देख लीजिए, पब्लिक का किसी डिमांड से सरकार को कोई डर नहीं है। अपोजिशंस के लीडर से सरकार को कोई डर नहीं है। आप जिस दिन आप सेंसिटिव होइएगा, या तो आप अपोजिशंस के लिए सेंसिटिव होइए, या तो आप पब्लिक के लिए सेंसिटिव होइए, तभी आप उसका इम्पैक्ट आप समझ पाएँगे, एक्शन कर पाएँगे। अभी के जो सरकार है, इसमें ना तो उनके जनता का कोई इम्पैक्ट उसको दिखाई दे रहा है, ना तो कोई अगेंस्ट के इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। उसे तो हमेशा लग रहा है जो सरकार में जो हम 2 लोग हैं, वही हैं सर्वोपरि। तो अपने मेन हिसाब से हाँ, मेनली मुझे लगता है इसका ब्लेम जो है वो कांग्रेस के पास जाता है, क्योंकि जब तक किसी पार्टी को ये लगता है कि हम किसी भी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप किसी भी सपोर्टर से बात कीजिए, किसी भी, है ना? जी, जिनके पास एक बेटर अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो ये कहेंगे, यार अगर हम इनको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे, राइट? एंड आई थिंक वो वैक्यूम जो है इनको पावर दे रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम में था, अपोजिशन तो था भी नहीं, आज तो एक अपोजिशन है जो कह सकते हो कि गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। इंदिरा गांधी के टाइम में तो ऐसा था कि कांग्रेस के बाद तो था ही नहीं कुछ, है ना? और इसी का पावर जो है इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया। एंड आई थिंक बीजेपी भी इस जगह ये फील कर रही है कि लोग हार करके भी राहुल गांधी की जगह मुझे चूज करते हैं, और इसी का शायद वो अपना फायदा उठा रहे हैं। हाँ, वो तो वो तो मार्केटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप जो भी बात करें, जो भी सवाल पूछे, आपको उस व्यक्ति को आप ऐसे कर दें ताकि लोगों के सामने वो लगे वो किसी काम का नहीं है, एंटी नेशनल है, या वो सफाई बिल्कुल भी बेवकूफ़ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द टैक्टिक है उनका, तो आई डोंट थिंक कि नहीं, मुझे ये लगता है कि बाकी आंदोलनों से, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि फार्मर हुँ, आंदोलन में बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, जो बहुत जीनियस थे इंडिया के, है ना, जो पॉलिटिकल हुँ, सिनेरियो को समझते हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। पर ये एक ऐसा है जिसमें एक फिर से बहुत बड़ा टैलेंट जो है ऑल ओवर इंडिया, जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो एक जगह जमा हुए हैं। होपफुली दे विल रिटेन द हुँ। डेमोक्रेसी। नहीं, बिल्कुल, होप तो रखना ही चाहिए, और बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए तो लड़ना ही चाहिए। इट्स नॉट मतलब लड़ना बिल्कुल सही है। मैं भी मानता हूँ डेमोक्रेसी लड़ना बहुत सही है। लेकिन आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे ना, हर आंदोलन को जिस तरह से आप ऑब्ज़र्व करिएगा ना, सारे जितने भी 14 साल, 12 साल में जो भी आंदोलन हुए हैं, सारे आंदोलन को एंटी नेशनल कहा गया है। उसमें किसी न किसी एंगल से एंटी नेशनल का रूप दिया गया। देख लीजिए किसान आंदोलन को देख लीजिए, उसे भी बोला गया पाकिस्तान से लोग आके जो है किसान आंदोलन में भाग लिए। महिला पार्लमान का जो आंदोलन था उसमें भी देख लीजिए लोग बोले कि जो बाहर दूसरी पार्टी का अगेंस्ट वाली ताकत है उसमें लगा हुआ है। फिर उसके बाद अग्निवीर वाला में देख लीजिए, उसमें बोले बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग हैं जो अग्निवीर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं उसमें लगे हुए हैं। है ना? ऑनलाइन सोशल मीडिया में देख लीजिए, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर कोई भी ढंग की बात कर ले उसे एंटी नेशनल 2 मिनट में कहा जाएगा। कन्हैया कुमार को देख लीजिए, एंटी नेशनल कहा गया, 14 साल हो गए, आज तक ना तो उसे फांसी मिला, ना ही जेल मिला। सोनम वांगचुक का केस देख लीजिए, उसे भी यूपीए के यू नो यूपीए सब ना यूपीए जो हाँ। हाँ, एंटी नेशनल का धारा लगा के जेल में रखा गया। तो ये तो एक नई प्रथा है। हमारे यहाँ तो कुछ भी अगर सरकार के अगेंस्ट बोलिएगा तो उसे एंटी नेशनल कहा ही जाएगा। दिस इज़ द वेरी नोन थिंग। हाँ, ठीक है। बट यही है कि मुझे लगता है कि इस बार इंटरनेशनल बोलते-बोलते आपने बहुत लोगों को बोल लिया इंटरनेशनल, है ना? जी, एंड आई थिंक वो अब सब एक जमावड़े में आ गए हैं। पहले लोग कन्हैया को बोलते थे कि टुकड़े-टुकड़े गैंग है ना? तो जी, लोग डाउट करते थे कि रियली वो बोला या नहीं बोला। अब तो लोग सोच सके हैं कि यार वेदांत जो बेचारा एक सीबीएसई का बोल देता है, उसको भी बोलते हो पाकिस्तानी। तो अब लोग बिल्कुल, धीरे-धीरे क्लियर कर रहे हैं कि हम अलग बिरादरी नहीं है, हम सब एक ही बिरादरी बिल्कुल। आप है बढ़िया ना? एग्ज़ाम्पल इंडियन बताए। पाकिस्तानी हो गए हम, बिल्कुल, आप बढ़िया है ना? एग्ज़ाम्पल बताए। मैं तो हैरान रह गया ये न्यूज़ सुन के, जो वेदांत जो इंडिया का स्टूडेंट है, सीबीएसई का स्टूडेंट है, उसे भी लोग पाकिस्तानी कनेक्ट कर दिए। वाह!
और सबको आप वो देख ली, नॉर्वे की जो मीडिया पत्रकार थी उसको भी उन लोगों ने हमारी इस पूरी जो मीडिया है उसे पाकिस्तान से कनेक्शन कर दिया। तो आप कुछ भी अगर सवाल अभी भी देख लीजिए, अभी जो जितने भी ऑनलाइन सोशल मीडिया यूट्यूबर्स का जो टीचर्स का जो चल रहा है सोशल मीडिया में अपना जो हो रही है लाइक मीडिया एंड टीचर्स के बीच में, उसमें भी लोग कह रहे हैं ये लोग बाहर की बातें, पढ़ाई की बात नहीं, एंटी नेशनल बात ज्यादा बताते हैं। अरे तो मुझे तो ये अच्छा लगा कि जब मैं अभी रिसेंटली खान सर का न्यूज सुना, लगता है खान सर ये भूल गए कि अब बिहार जी, में नीतीश कुमार का राज नहीं है ना, अब राइट, बीजेपी का राज है ना। वो जमाना बिल्कुल। चला गया कि जहाँ पे स्वाद के लिए पुलिस काम करती थी कि भैया नहीं हो। अब तो ये लग रहा है कि बिहार में अगर कोई बोलेगा, है ना, तो जैसे यूपी में लाठी खाता है उसी तरह बिहार में भी खाएगा। एंड आई थिंक हाँ, सून दे आर रियलाइजिंग दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिहार में हर दिन लड़कियों का रेप हो रहा है बिहार में, हर दिन। एक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें बेगूसराय, समस्तीपुर का, हर दिन 2 से 3 न्यूज़ आते हैं। और आज तक जहानाबाद वाला जो कांड हुआ था उसका देख लीजिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बेगूसराय वाली लड़की के साथ जो हुआ, नीट के एग्ज़ाम देने गई थी, उसका देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1-2 और मैं न्यूज़ सुना था कि जो बेगूसराय का ही न्यूज़ था कि वो एक लड़की स्कूल से आ रही थी, कुछ लोगों ने उसे उठा लिया। तो ऐसे-ऐसे कई हर दिन घटना हो रहे हैं। बिहार में जब तो बिहार हर के दिन जब कोई बिहार न के कोई जब हो बिहार रहा के है। सीएम ही ऐसे हों तो फिर बात ही क्या है। बिल्कुल, चलिए हम बिल्कुल। सीजेपी पे ही रहते हैं। आई थिंक हुँ, मेरा हमारा यही है कि जो भी हो डेमोक्रेसी मेंटेन होना चाहिए। और हुँ। डेमोक्रेसी में जब इतने बड़े लूप होल्स हुए हैं तो आई थिंक श्योरली मिनिस्टर शुड रिजाइन। अदरवाइज बिल डेमोक्रेसी है क्या? तब तो ये है कि यार आपने डिक्टेटरशिप है। आपने एक बार वोट ले लिया और उसके बाद कहते हो पब्लिक हु यू आर पाकिस्तानी। तो मेरा तो यही फाइनल कॉल है। आपका फाइनल कॉल क्या है? मैं भी यही चाहता हूँ कि जो डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, हर आदमी को एक राइट आंदोलन प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स है और जेन्युइन राइट्स है। आप अगर किसी चीज के लिए सरकार के अगेंस्ट अगर बोल रहे हैं तो दिस इज अ फंडामेंटल राइट, और वो भी फैक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ फंडामेंटल राइट आई कैन से। तो सीजेपी जरूर एक लोकतंत्र के लिए बात उठा रही है। वो भी क्या कह रही है, वो तो ये कह रही है ना, हमारे देश में नीट का पेपर एग्जाम क्यों नहीं सही से हो रहा, बीपीएससी का एग्जाम सही से क्यों नहीं हो रहा, फ्री एंड फेयर एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, राइट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, सब चीज फ्री एंड फेयर क्यों नहीं, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। ऐसे डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो आई थिंक कि दिस इज ऑल्सो गुड वे। एंड शांतिपूर्ण अगर प्रोटेस्ट होता है तो इट्स अ वेरी नाइस वे टू अवर डिफॉर्म अवर रिफॉर्म अवर डेमोक्रेसी एंड प्रोटेस्ट फॉर इट, दिस इज ऑल्सो जेन्यून एंड वैलिड। तो मैं भी यही मानता हूँ, ये सही है और होना भी चाहिए। शांतिपूर्ण तो उनके तरफ से तो होएगा ही क्योंकि उनको पुलिस का डंडा नहीं खाना है। पर हाँ, बीजेपी जरूर उसको शांतिपूर्ण रहने नहीं देगी, है ना? हाँ, हाँ, वो तो अपने बंदे डाल करके, है ना? उसमें एंड कुछ लोग आएंगे और आंदोलन करेंगे और फिर उसका बदनामी होगा, उसको, ये तो हाँ, नोन है। वो तो नॉर्मल है क्योंकि अगर पूरी दुनिया का प्रोपेगेंडा मशीन देखोगे कि जब गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा करती है तो वो किस तरह का टूल यूज करती है, वो तो आप बिल्कुल। कोई भी डॉक्यूमेंट्री अगर उठा के देख लो वर्ल्ड का तो आपको पता चल जाएगा कि हम्म, चलती कैसे है। तो हमारा तो हम्म, यही है, शुभकामना है सीजेपी को कि आपने एक बार एक नए प्लेटफॉर्म को जन्म दिया है जहां डेमोक्रेसी को थोड़ा अकाउंटेबल कर सके। क्योंकि विपक्ष जब आप आवाज उठाती है तो पब्लिक यही सोचती है आप तो विपक्ष में हो, ऑब्वियसली इनको भी जी, विपक्षी कहा जा रहा है, आपका टूल किट राइट, कहा जा रहा है। पर फिर भी बिल्कुल। एक ऐसा है कि जो प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंट कोशिश करने की कोशिश कर रही है। तो गुड लक। थैंक यू। गुड लक, थैंक्स।